कलश स्थापन के बाद पूजन करेंगे, हाथ में पुष्प ले लेंगे और अक्षत ले लेंगे। जो कलश देवता है भगवान वरुण, उनका ध्यान करेंगे। ओम तद्वाजामि ब्रह्मणा वंदमान सदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवो द्युरुषगुं समान आयुः प्रमोखी। आप मंत्र ना बोलें, आप केवल बोलें अस्मिन् कलशे वरुणं शांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिम आवाहयामि। ओम भूर्भुवस्वः भो वरुण यः गच्छ यः तिष्ठ स्थापयामि पूजयामि मम पूजां गृहाण। ओम अपां पते वरुणाय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पम समर्पयामि। अक्षत पुष्प चढ़ाने के बाद उनका आवाहन करेंगे। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समासितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टि करी तथा आयान्तु देव पूजार्थं दुर्दक्षयकारकाः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्राश्च सरितस्तीर्थाञ्जलदानदाः आयान्तु मम सान्तीर्थं दुर्दक्षयकारकः। जो भी कलश में देवता है सबका आह्वान कर लिया हमने। अब इनकी प्रतिष्ठा करेंगे। प्रतिष्ठा में आप 2 अक्षत लेंगे दाहिने हाथ में। ओम मनो ज्योतिर्जगदा माजस्य बृहस्पतिर्जग्नेमिमं तनो त्वरिष्ठं जग्निगुंशमिमं दधातु विश्वे देवासयमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा। आप बोलेंगे कलशे वरुणाद्यावाहित देवता सुप्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। सुप्रतिष्ठा वरदा भवेताम्। ये होती आवाहन की मुद्रा, ये होती प्रतिष्ठा की मुद्रा। ऐसे करेंगे, इनकी प्रतिष्ठा करेंगे। प्रतिष्ठा के बाद उनका ध्यान करेंगे और ध्यान में केवल आपको केवल यही बोलना है जो भी देवता उनका पूजन कर रहे हैं और समर्पयामि, और कुछ नहीं बोलेंगे। आप केवल जिनका पूजन कर रहे हैं, जैसे वरुण भगवान का पूजन कर रहे हैं और जो वस्तु छोड़ रहे हैं, तो वरुणाद्यावाहित देवता और जो भी वस्तु है वो समर्पयामि बोलेंगे केवल। ध्यानम ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पम समर्पयामि। ध्यान के बाद आसन के लिए पुष्प छोड़ेंगे। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि। आसन के लिए पुष्प छोड़ेंगे। उसके बाद पाद्य के लिए, पाद्य मतलब पैर धुलते हैं, उसके लिए आचमनी जल छोड़ेंगे। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। पादयो पाद्यम समर्पयामि। उसके बाद अर्घ छोड़ेंगे। बोलेंगे ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। हस्त्योर अर्घम समर्पयामि। अर्घ के बाद स्नानीय जल छोड़ेंगे। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। स्नानीयम जलम समर्पयामि। उसके बाद स्नानांग आचमन, आचमन के लिए द्वारा जल छोड़ेंगे। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। स्नानान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। आपके पास पंचामृत बनाएंगे आप, तो पंचामृत से स्नान कराएंगे। एक बार पंचामृत छोड़ेंगे, उसके बाद शुद्धोदक स्नान छोड़ेंगे। और जब पंचामृत छोड़ेंगे तो ये बोलेंगे ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। और आप शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। स्नान के बाद वस्त्र छोड़ेंगे। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र के बाद आचमनीय जल छोड़ेंगे। कोई भी वस्त्र हम पहनते हैं या भगवान जी को बनाते हैं तो वस्त्र के बाद आचमनीय जल छोड़ना चाहिए। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। वस्त्रान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत छोड़ेंगे। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत बनाने के बाद भी आचमनीय आपको जल छोड़ना है। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। यज्ञोपवीत के बाद एक फिर से कलावा छोड़ेंगे, जिसको बोलेंगे उपवस्त्र। वस्त्र के ऊपर जो पहनते हैं उसको उपवस्त्र बोलते हैं। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। उपवस्त्रम समर्पयामि। उपवस्त्रार्थे रक्षा सूत्रम समर्पयामि। उपवस्त्र छोड़ देंगे। उपवस्त्र के बाद फिर से एक आचमनी जल छोड़ेंगे। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। उपवस्त्रान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। उसके बाद चंदन या रोली जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो छोड़ेंगे और उसमें लगा देंगे कलश में। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। चंदनम समर्पयामि।
ओम वर्णाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। अक्षतम समर्पयामि। अब अक्षत छोड़ेंगे। अक्षतम समर्पयामि। अक्षत के बाद पुष्प छोड़ेंगे। पुष्प या पुष्प माला जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप छोड़ेंगे। ओम वर्णाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। पुष्पम पुष्पमाल्यां समर्पयामि। माला के बाद नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। वर्णाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। सुगंधित द्रव्य के बाद भगवान को धूप दिखाएंगे। ओम वर्णाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। धूपम आघ्रापयामि। धूप के बाद दीप दिखाएंगे। ओम वर्णाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। दीपम दर्शयामि। दीपक दिखाने के बाद हाथ धो लेंगे। हाथ धुलने के बाद नैवेद्य लगाएंगे। नैवेद्य में आपको एक पान, लौंग, इलायची, मिष्ठान और फल एक साथ रखना चाहे तो एक साथ रख लें। ओम वर्णाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। सर्वविधं नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य चढ़ाने के बाद 5 आचमनी जल छोड़ेंगे। ओम व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। आचमनीयम जलम समर्पयामि। जल चढ़ाने के बाद इस तरीके से दोनों उंगलियों में चंदन या जो भी रोली आपके पास है वो ले लें और ऐसा करके भगवान को चढ़ानी है। ओम वर्णाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। करोद्वर्तनकम समर्पयामि। के बाद तांबूल छोड़ेंगे। तांबूल में लौंग, इलायची और सुपारी ले लेंगे। ओम वर्णाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। तांबूलम समर्पयामि। उसके बाद तांबूल के बाद कोई भी दक्षिणा चढ़ाएंगे। ओम वर्णाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। कृताय पूजाय साधुपुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणा के रूप में आप कुछ भी चढ़ा देंगे। उसके बाद फिर आरती करेंगे। ओम वर्णाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। आराधिक्यम समर्पयामि। आरती के बाद आरती भगवान को देते हैं या दिखाते हैं या खुद लेते हैं। उसके बाद आपको हाथ धुलना चाहिए। हाथ धुलने के बाद पुष्पांजलि लेंगे। भगवान में बोलेंगे ओम वर्णाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि छोड़ देंगे। उसके बाद प्रार्थना करेंगे। ओम देवदानव संवादे मध्यमाने मोदौ उत्पन्नो तदा कुंभ विदतो विष्णाशयम्। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। अपाम पदे वरुणाय नमः। भगवान को नमस्कार करेंगे। ओम वर्णाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। जो भी पूजन किया है भगवान को अर्पण कर देंगे। दाहिने हाथ में जल लेंगे और इस तरह की मुद्रा बनाएंगे और बोलेंगे अनेन कृतेन पूजनेन कलशे वरुणाद्यावाहि देवता प्रियंताम नमः। कलश पे घुमाएंगे और छोड़ देंगे। ये कलश पूजन संपन्न हो गया। आप लोग कलश स्थापन के बाद इसी तरह से कलश का पूजन करें। और कोई विधि इसमें ज़्यादा कठिन विधि नहीं बताई गया आपको, इसलिए कि आप लोग अच्छे से कलश पूजन कर सकें। पूजन जो भी हम करते हैं उसमें जो भी त्रुटियां होती हैं उसके लिए भगवान से मंत्र बोलेंगे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। मतलब मंत्र के रूप में कोई त्रुटि हुई हो, क्रिया के रूप में कोई त्रुटि हो, भक्ति मतलब भाव से कोई त्रुटि हो गई हो, तो जो भी त्रुटियां हुई हो उसे क्षमा करें। और इसका जो एक स्तोत्र भी है जो आपको मेरे YouTube चैनल में मिल जाएगा, उसको आप देखें और पूजन के बाद उसका पाठ करें। उसमें सारे जो भी क्षमा याचना के मंत्र हैं वो उसमें उपलब्ध हैं। और ये पूजन हमने आपको बताया कि ऐसे पूजन आपको करना चाहिए। और कोई पूजन या कोई भी वीडियो के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें बताएं, हम वीडियो बनाएंगे। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राधे राधे।